बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन गिवन थे। एक BaCl2 का था जिसका बॉइलिंग पॉइंट T1 है, एंड दूसरा सॉल्यूशन KCl का था जिसका बॉइलिंग पॉइंट T2 है, और आपको इनके बीच में रिलेशन बताना था T1 T2 के बीच में। तो देखो, हम एक बात जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ पर डेल्टा TB बराबर क्या होता है, I इंटू KB इंटू M। ठीक है, यहाँ पर मोलरिटी जो थी वो दोनों की सेम गिवन थी, और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस के अंदर मोलरिटी और मोलरिटी इक्वल होती है, तो हम लोग मोलरिटी को भी क्या ले लेंगे, दोनों की सेम ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है तो KB की वैल्यू भी सेम होगी, यानी डेल्टा TB जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के, और डेल्टा TB बराबर क्या होता है आपका डेल्टा TB बराबर होता है TB माइनस TB नोट। ठीक है ना, तो TB नोट मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर T1 हो जाएगा पहले केस में, और दूसरे केस में T2 हो जाएगा TB नोट बराबर। ठीक है, और वो किसके प्रोपोर्शनल है, I के। और BaCl2 के केस के अंदर जो I की वैल्यू आती है वो 3 आती है, क्योंकि 3 आयंस मिलते हैं BaCl2 ब्रेक होगा तो, एक Ba+2 2 Cl-। KCl के केस में I की वैल्यू 2 आती है क्योंकि 2 आयंस मिलते हैं, एक K+ दूसरा Cl-। ठीक है, तो फिर हम अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो TB माइनस T1 बराबर प्रोपोर्शनल आ रहा है 3 के, और TB माइनस T2 प्रोपोर्शनल आ रहा है 2 के। ठीक है, अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो देखो, मैंने यहाँ पर लाइन लिख रखी है कि अगर डेल्टा TB की वैल्यू ज़्यादा होती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो यानी कि डेल्टा TB की वैल्यू किसके केस में ज़्यादा आ रही है, BaCl2 के केस में, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल है I के, है ना, तो यानी कि T1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी T2 से।